नमस्ते। बहुत दिनों से जो हम इंतज़ार कर रहे थे, ऐसी एक मेगा वैदिक पेरेंटिंग शिविर और गुरुकुल के जो बच्चे आने वाले हैं उसके एडमिशन की प्रक्रिया, ये दोनों एक साथ रखी हुई है। मेगा वैदिक पेरेंटिंग की शिविर में वैदिक के जो सूत्र बताए हैं वैदिक पेरेंटिंग के पूज्य गुरुजी विश्वनाथ जी ने, उस सूत्र के आधार पर यह शिविर होगी। बाकी के सब पेरेंटिंग तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आज की जो बच्चों की समस्या है वो समस्याओं के समाधान हेतु हमारे प्राचीन शास्त्रों में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में क्या बताया गया है, इसके ऊपर पूज्य गुरुजी ने पूरा का पूरा आलोडित करके, ग्रंथों का अध्ययन करके उसके कुछ सूत्र निकाले हैं जो पूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है, मानस शास्त्र पर आधारित है। ऐसे वैदिक पेरेंटिंग सूत्र संस्कृत भाषा में है और उसका सरल हिंदी अनुवाद करके उसके एग्जाम्पल के साथ पूर्ण व्यावहारिक रूप से आपको समझाया जाएगा वैदिक पेरेंटिंग की इस मेगा शिविर में। तो जो शिविर हर बार ग्रीष्म अवकाश में जून महीने में होती है, वो इस बार भी जून महीने में रखी गई है। तारीख, समय, प्लेस, ये सब कुछ, एडमिशन की प्रोसेस यानी कि पंजीकरण की प्रोसेस, वो सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, नंबर भी दिए हैं। आप उससे आसानी से संपर्क करके जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ी शिविर के बारे में अभी बात करूंगा। तो जो लोगों ने गुरुकुल के आवेदन पत्र भरे हैं, गुरुकुल में अपने बच्चों को प्रवेश देने हेतु, उसके लिए भी वो बच्चे जो हम जिसको बुलाएंगे, जो योग्यता रखते हैं आने की, उसको हम लोग बुलाएंगे और वो लोगों को वहां पर आना होगा प्रवेश हेतु। जो बच्चे उसमें से पास होंगे उसको हम आगे की प्रोसेस समझाएंगे। जो बच्चे इंटरव्यू में कुछ अच्छा दिखाव नहीं कर पाएंगे उसको मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और गुरुकुल का जो अगला सत्र होगा उसमें संभवतः वो बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लेने की हम कोशिश करेंगे, लेने का प्रयत्न करेंगे। अब देखते हैं वैदिक पेरेंटिंग की ये मेगा शिविर में आप क्या क्या सीखेंगे। वैदिक पेरेंटिंग की इस मेगा शिविर में आप सीखेंगे कि अगली आने वाली पीढ़ी को हम क्या अच्छे से अच्छे संस्कार दे सकते हैं, उसका किस तरह का हम मानसिक रूप से घड़तर कर सकते हैं। गुरुकुल के एडमिशन के लिए, उसके लिए योग्य यदि बच्चे को बनाना है तो यह शिविर आपके लिए बहुत आवश्यक है। गुरुकुल का एडमिशन ये तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरा, उसको जीवन में भी सक्षम बनाना है, आपको सुदृढ़ बनाना है, संकल्पवान बनाना है और उसको जीवन में सफल बनाना है। तो आपकी तरफ से आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको किस बातों की सावधानी रखनी चाहिए, और ऐसी छोटी छोटी बातें जिसके ऊपर आपको अभी से ही एक्शन लेकर, अभी से ही थोड़ा दृढ़ संकल्प लेकर उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सब बातें हम आपको वैदिक पेरेंटिंग की इस मेगा शिविर में बताएंगे। हमारे मनोविशेषज्ञ, मानस शास्त्र विशेषज्ञ और चिकित्सक भी ये तीनों या चारों दिन की शिविर में वहीं पर उपस्थित रहेंगे, ताकि आपकी कोई स्वास्थ्य की भी समस्या है, बच्चों की भी स्वास्थ्य की समस्या है, तो वहां पर भी उसकी निदान और चिकित्सा की जाए। ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य कैसा है, उसमें जो कमियां हैं उसको हम दूर करने का प्रयत्न कर सके। तो ये मेगा शिविर हर बार होती है। इसी तरह से बच्चे और माता पिता दोनों इसमें आ सकते हैं। 5 साल के बच्चों के लिए तो ये परमिशन नहीं है, लेकिन आप तो भी फोन करके हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। 5 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे हैं वो बच्चों के साथ ही माता पिता वहां आ सकते हैं और वहां पर बच्चों के लिए अलग से खेल कूद, अलग अलग एक्टिविटीज, मेमोरी टेक्निक, ये सब बच्चों को सिखाया जाएगा। किस तरह से उसकी एकाग्रता बढ़ानी है उसके भी प्रयोग वहां पर सिखाए जाएंगे। और माता पिता के लिए पेरेंटिंग का टास्क होगा जिसको हम वैदिक पेरेंटिंग कहते हैं। वैदिक पेरेंटिंग में माता पिता को वो सूत्र से और उपसूत्रों से अवगत कराया जाएगा। बच्चों के समय समय पर होने वाले संस्कार और समय समय पर होने वाला जो पंचकोश का विकास है, उसके जो रहस्य हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं, उसके ऊपर भी अवगत कराया जाएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बच्चे के पंचकोश विकास की एक रिदम होती है,
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, वो रिदम को देखकर हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम सरलता से उसको सपोर्ट कर सके और उसके विकास में हम पूरे के पूरे सपोर्टिव हो सके। आप याद रखें, बच्चे को संपत्ति देना जरूरी है, उससे 1000 गुना सन्मति देना बहुत जरूरी है और उससे 1000 गुना सत्संगति देना जरूरी है। तो सत्संगति यदि आप देंगे, अच्छे लोगों के प्रभाव में वो आए, ऐसा प्रयत्न करेंगे, तो आपने जो दी है संपत्ति उसका सार्थक्य होगा, वरना उसका कोई सार्थक्य नहीं होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। तो आप जो उसको आगे की पीढ़ी में देना चाहते हैं वो कवर्ड करके, संरक्षण करके दे। और इसके लिए ये संस्कृति आर्य गुरुकुलम वैदिक पेरेंटिंग मेगा शिविर का आयोजन करता है। और ये वैदिक पेरेंटिंग एक ऐसा अद्भुत सूत्र है इस सदी के लिए कि पूज्य गुरुजी ने ही उसको वेद उपनिषद गीता के गहन अध्ययन के बाद जो किसी ने प्राप्त नहीं किया है, ऐसे जो मोती समान विचार है, ऐसे जो रहस्य है, ऐसे जो सिद्धांत है, वो वहां से खोज निकाले हैं। और पूरे के पूरे हम 3 दिनों में प्रायोगिक रूप में, व्यवहारिक रूप में और आपको अनेक माध्यम से, वो व्याख्यानों के माध्यम से, उसके सेशंस के माध्यम से आपको देने का हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे। तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जुड़े। हालांकि संख्या बहुत मर्यादित रखी है हमने, लेकिन तो भी आप इस अवसर को न चूके और आप उसमें अवश्य ही आए। जो लोगों ने गुरुकुल के आवेदन पत्र भरे हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, वो लोग भी सादर निमंत्रित है। वो लोगों को हम बुलाएंगे, तो बच्चों को लेकर वो भी आए, तो उसके इंटरव्यू लेंगे और उसमें से जो आगे उसके लिए जो भी बन सकेगा वो हम करने का प्रयत्न करेंगे। तो ये शिविर में आप अवश्य ही पधारे, जिसमें वैदिक पेरेंटिंग के सूत्र उपसूत्र के साथ बच्चों के विविध गेम, मेमोरी टेक्निक के साथ बहुत कुछ सिखाया जाएगा 3 या 4 दिनों के भीतर भीतर। तो आप अवश्य ही इसका लाभ ले। जो जून महीने की शिविर है उसमें आप अवश्य पधारे। तो ये शिविर के जो वक्ता है वो मुख्य रूप से आचार्य मेहुल भाई यानी मैं ही हूँ, और सारे हमारे जो सहायक वक्ता है और जो सहायक टीम है शिक्षकों की, वो बच्चे को पूरे के पूरे जो प्रायोगिक सेशन है, व्यावहारिक सेशन है, वो करवाएंगे। और एक अद्भुत वैदिक प्रशिक्षण जो बच्चों को पूरे दिन तो नहीं मिल सकता है, पूरे साल तो नहीं मिल सकता है, लेकिन कम से कम गुरुकुल का ये वैदिक प्रक्रिया का प्रशिक्षण उसको साल में एक बार तो 3-4 दिन के लिए मिले। कम से कम हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन 3-4 दिन के लिए तो वैसे वैदिक माहौल में रखे, अनुशासित जीवन में रखे और संस्कारित वातावरण में रहकर, नहीं कोई जानता है कि कौन सा बीज उसमें डल जाए और वो बीज एक वट वृक्ष की यात्रा पर निकल जाए। तो हम वट वृक्ष 3 दिन में नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते, लेकिन 3 दिन में इतना तो हम अवश्य कर सकते, उसमें एक सीड तो डाल सकते हैं। सीड डालने की प्रक्रिया यद्यपि क्षणों में होती है, लेकिन उसके फल सदियों तक रहते हैं। तो ये एक बीज के रोपण की प्रक्रिया हम गुरुजी ने जो शुरू की है, और इसकी बदौलत ही संस्कृति आर्य गुरुकुलम ने हजारों वृक्ष यहाँ से निकाले हैं, हजारों वृक्ष की छाया समाज ने पाई है। वही वृक्ष हमारे बच्चों को बनाना है। तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम द्वारा संभावित वैदिक पेरेंटिंग का बीज उसमें डालना होगा, उसके सबकॉन्शियस में डालना होगा। वो डालने की पूरी प्रोसेस संस्कृति आर्य गुरुकुलम जानता है, किस तरह से उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचना है, वो टारगेट को कैसे अचीव करना है, वो संस्कृति आर्य गुरुकुलम भली भांति जानता है। इसके लिए हमारे सेशन, हमारी शिविर पूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित रहती है। इधर उधर की कोई बात नहीं होती है। पूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के आधार पर सबकॉन्शियस को टारगेट करके, आत्मा को अभिभावित करके हम पूरे के पूरे संस्कारित करने का उसमें प्रयत्न करते हैं। तो ऐसी शिविर का आप अवश्य ही लाभ ले। ज्यादा जानकारी के लिए जो बातें डिस्क्रिप्शन में लिखी है वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।